हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइफ ऑफ द साउथ कैलेंस सिग्नोवेर इनकार्नेटर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं इसको टूटते हुए और उसके अंदर एक छोटे से इलाम को बनती हुई, और फिर हम लोग देख पाते पेस के अंदर और इलाम फिर धीरे धीरे और भी ज्यादा बड़ा बनता जा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस इलाम के अंदर अभी आसमान दो हिस्से में काट गया था। ऐसा लग रहा था आसमान में भी जमीन था और जमीन में भी जमीन ही था। तो आज में दोस्तों इस चीज को एक्सप्लेन कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसी वो MC अपनी डेथ किताब देखते हुए अपनी डेथ से पूछना ये प्लेस यहाँ पर अगली वो MC की डेथ अपनी सामिताब देखते हुए एक सीरियस पेज बनाकर MC कहने लगा ये यहाँ पर एक पेज टाइम लीप थे, ये बिल्कुल एक परफेक्ट प्लेस है क्वाइट कन्वर्सेशन के लिए। उसी वो MC थोड़ा सा परेशान होकर अपनी डेथ किताब देखते हुए अपने मन में खुद से पूछने लगा क्या एक रीप तो भी पेज टाइम के अंदर ये असल में क्या हो सकता है। और फिर लॉथ बॉक यहाँ पर आकर MC ताब देखते हुए MC कहने लगा ये असल में पेज एंड टाइम के बीच में एक गैप है, ये चीज सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा रिडिकुलस है। उसी वो MC लॉथ ब्रोक की बात को सुनने के बाद थोड़ा सा को लॉथ ब्रोक की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लॉथ ब्रोक आप MC की डेथ की तरफ देखते हुए MC कहने लगा सिर्फ उसने यहाँ पर पेस ऑफ टाइम कोई दो हिस्से में नहीं कहता है, लेकिन उसने यहाँ पर उनके बीच में एक गैप को भी बना दिया है। क्या तुम इसे और ज्यादा सदमनशिप कह भी सकते हो। वो सुनी की MC अपने डेथ की तरफ देखते हुए लॉथ ब्रोक से कहने लगा मुझे मालूम था मेरे डेथ यहाँ पर बहुत ही ताकतवर है, लेकिन अगली पर MC की बात को कहते लॉथ ब्रोक थोड़ा सा परेशान होकर सामने तरफ देखते हुए MC कहने लगा आए तुम किसी भी तरह से इस चीज को क्यों ना देखो, वो यहाँ पर थोड़ा सा भी इंसान नहीं दिख रहा है। जो सुने की MC थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा मेरी डेथ सच में आप इंसानी लेवल के अंदर से पूरी तरह से बाहर निकल चुका है। अगली पर MC की डेथ बहुत देर गुस्से में लॉथ ब्रोक की तरफ देखते लॉथ ब्रोक से कहने लगा तो भी क्या तुम अपनी बातों को कहना खत्म कर चुके हो। उसी वो लॉथ ब्रोक अभी MC की डेथ की इस बात को सुने की बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी MC की डेथ बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। और फिर MC की डेथ यहाँ पर अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट कर लॉथ ब्रोक की तरफ देखती लॉथ ब्रोक से कहने लगा मैंने अपने लड़के को यहाँ पर लेकर आए हैं मेरे लड़के के साथ प्राइवेट में बात करने के लिए। ये कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर तुम्हारे जिससे एक ओल्ड देरा की खोज इंटरवेन कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी MC की डेथ बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली पर लॉथ ब्रोक की तरफ देखते जोर से चिल्लाकर MC की डेथ अभी लॉथ ब्रोक से कहने लगा गार्डियन ड्रैगन। उसी पर लॉथ ब्रोक बहुत ज्यादा शौक और MC की डेथ की आंखों की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो सिस्टम प्लेन से MC को बताया जाता है शानदार गेट यहाँ पर पोस्ट बोली आप पूरी तरह से बंद हो चुका है। उसी वो और ये सिस्टम प्लेन से MC को बताया जाता है लॉथ ब्रोक के साथ जो कम्युनिकेशन है वो अभी टेम्पोरली पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुका है। उसी वो हमें आप लॉथ ब्रोक का सीन दिखा दे जो अभी बहुत ज्यादा परेशान को अपने स्वर को बाहर को जोर से चिल्लाने लगा। यानी दोस्तों MC की डेथ अभी लॉथ ब्रोक से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। और फिर लॉथ ब्रोक थोड़ा सा परेशान होकर सामने तरफ देखते खुद से कहने लगा हाँ वो मेरे थांडर गेट के अंदर भी इंटरफेयर कर पा रहे, वो सच में एक मॉन्स्टर है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉथ ब्रोक का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। उससे वो हमें दूसरी साइड MC का सीन दिखाया था जहाँ पर MC अपने स्वर को बाहर को थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा क्या डेड ने अभी सच में थांडर गेट को यहाँ पर पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। असल में डेड आप कितने दूर आगे तो देख सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर MC भी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते MC की डेथ अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए MC तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर MC की डेथ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए MC पूछने लगा क्या तुमने कभी मुझे यहाँ पर रिजेक्ट किया था। जो सुने के बाद हम लोग देख पाते MC बहुत ज्यादा शौक और अपनी डेथ की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी MC बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर आप MC की डेथ MC तरफ देखती थोड़ा सा कोल्ड फेस बनाकर थोड़ा सा धीरे से MC कहने लगा तुम्हें और तुम्हारी मॉम को निगलेक्ट करने के लिए। और फिर MC की डेथ अपनी किलिंग ओरा को अनलिस्ट करते हुए MC तरफ देखती बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर MC से कहने लगा और तुम्हारी इतने सारे ब्रदर्स और इतने सारे फैमिली मेंबर को एक दूसरे को स्लॉटर करने देने के लिए, वो भी लॉ ऑफ द स्ट्रॉन्ग के बैनर के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी MC की डेथ बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अब MC अपने डेथ की इस बात को सुनने की बाद थोड़ा सा परेशान होकर अपनी डेथ की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर MC स्टेट पीस बनाकर अपनी डेथ की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अब MC की इस तरह की बिहेवियर को देने की बाद MC की डेथ एक स्टेट पीस बनाकर MC तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी में हम लोग देख पाते MC भी अभी स्टेट पीस बनाकर अपनी डेथ की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ही आइकॉनिक दिख रहा था। अगली पर MC की डेथ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए MC तरफ देखते हुए MC कहने लगा मुझे तुम्हारा होनेस्टी सच में पसंद आया है, तुमने यहाँ पर पैनिक में आने की बात डिनाई करने की कोशिश भी नहीं किया। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर MC की डेथ अभी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। और फिर MC की डेथ अपने हाथ की मदद से यहाँ पर अपनी सामने तरफ एक सेनेस को मारते हुए MC कहने लगा एग्नार फैमिली की हेड होने के नाते। और फिर MC की डेथ अपनी सेलेस की मदद से यहाँ पर फेस को फिर से दूर से काटते हुए MC से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा
लगा। मैं चाहकर भी यहाँ पर किसी और चीज की तरफ नहीं देख सकता था एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के अलावा जो अभी इस दुनिया को सस्टेन करने के लिए जरूरत है। जो सुने की एमसी थोड़ा सा परेशान को अपने डेथ के एहतियात की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों एमसी डेथ की ताकत यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो एमसी की डेथ फिर से एमसी कहने लगा मैंने यहाँ पर गीता गोद के लिए कुछ छोटी चीजों को सच में सेक्रीफाइस किया है। और फिर एग्ना किलिंग के मेंबर के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा क्योंकि मैं यहाँ पर बिलीव करता हूँ, मैं यहाँ पर दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि रेगना किलिंग के पास यहाँ पर एक ड्यूटी है इस इलाम को पूरी तरह से सेफगार्ड रखने के लिए। उसी वो एक रेगना किलिंग के मेंबर की मौत के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा इंसान कहते मैंने यहाँ पर बहुत से रिटर्नर को पूरी तरह से हाथ किया है, लेकिन वो चीज सिर्फ यहाँ पर आधी सोचा है। और फिर एमसी के डेथ अपनी एक पास्ट के सीन को याद करते हुए एमसी कहने लगा मैंने सिर्फ उन सभी डेथ को मारा है जो लोग फैमिली के अंदर रह को कैओस और इस दुनिया को सुख करने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी के डेथ लाशों के पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ था। उसी वो एमसी के डेथ फिर से एमसी कहने लगा मैंने सिर्फ यहाँ पर उन सभी रिटर्नर को मारा है जो सारी यहाँ पर उन सभी डेथ में से थी। और फिर एमसी के डेथ आप एमसी के ग्रैंडपा के मौत के बारे में सोचती हुई एमसी कहने लगा यहाँ तो भी मैंने खुद अपने डेथ के जी दागोन एम्पायर को मार दिया था जो यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका था। अगली को हम लोग देख पाते एमसी के डेथ ने बहुत ही आसानी से अपने डेथ के ही स्वर को दो हिस्सों में काट डाला था। और इस सीन को याद करते एमसी के डेथ एमसी कहने लगा और उन सभी रिटर्नर से मैं सच में नफरत करता था जो लोग हमारे रेगना किलिंग को अंदर से खा रहे थे। ये सब कुछ मैंने किया है अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए। या तो भी अगर इसका मतलब है मुझे अपने हाथों को खून से क्यों ना रोकना पड़ जाए तो भी मैं ऐसा ही करने वाला था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी के डेथ बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। और फिर एमसी के डेथ अपने पीछे अपने डिवाइन ओरा को अनलिश करते अपने दोनों आंखों बंद कर एमसी कहने लगा मैंने ये सब कुछ किया है इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगली को हम लोग देख पाते एमसी के डेथ यहाँ पर एमसी के एंसेस्टर के जैसा बनकर अपने डिवाइन ओरा को अनलिश करने लगा। इसे देखने की बार एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर एमसी था देखते फिर से एमसी के डेथ एमसी से कहने लगा लेकिन इससे पहले मुझे मालूम चल पाता मैं यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी के डेथ देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी अपने डेथ के पीछे उस डिवाइन ओरा को महसूस करने की वह बहुत ज्यादा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा मैं यहाँ पर किसी भी तरह की गलती नहीं कर रहा हूँ, सच में डिवाइन पैंथियन है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के डेथ अपनी डिवाइन ओरा के मदद से एमसी के चारों तरफ से घेरने लगा। जिस चीज को देने की बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और बहुत ज्यादा शौक और अपनी डेथ की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो एमसी डेथ भी एक स्टेज पीस बनाकर एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो हम लोग उनकी तरफ बहुत से गोल्डन लाइट के चेन को आते हुए देख पाते हैं। अगली को हम लोग देख पाते वो सारे गोल्डन लाइट के चेन अब एमसी के डेथ के हाथ को पकड़ने लगा। जिस चीज को देखा तो ये एमसी के डेथ एमसी तरफ देखते हुए स्टेज पीस बनाकर एमसी कहने लगा वो बॉक्स जब मैं इस पहाड़ को यहाँ पर विल करता हूँ तब ऐसा लगता है मैं सिर्फ इस तरह से इंसानी डोमेन से ट्रांसेंड कर चुका हूँ और मुझे कोई यहाँ पर बुला रहा है इस दुनिया के बियॉन्ड इन चेनों की मदद से, जैसे कि कोई मुझे यहाँ पर कमांड कर रहा है इस दुनिया को छोड़कर या दूसरे बैटलफील्ड के अंदर जाने के लिए जो एक गहता डायमेंशन के अंदर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी डेथ देखने में बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी डेथ अपनी दोनों आंखों बंद कर एक सीरियस फेस बनाकर एमसी कहने लगा लेकिन मैं अभी अपनी इस कैलेंडर को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। और फिर एमसी डेथ एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा इसलिए मैं हमेशा अपने पहाड़ को सील कर देता हूँ। अगली को हम लोग देख पाते एमसी डेथ ने बहुत ही आसानी से उस चेन को यहाँ पर तोड़ते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा जितना ज्यादा मैं अपनी ताकत को यहाँ पर रिवील करता हूँ उतना ज्यादा ये चेन और फेथ पहले से ताकतवर बनता जाता है। जो लोग मुझे यहाँ से ले जाने के लिए आए थे उसी वो एमसी तरफ देखते हुए एमसी के डेथ एमसी से कहने लगा इसलिए प्यार मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपने डेथ की इस बात को सुन की वह बहुत ज्यादा शौक और अपने डेथ की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो एमसी डेथ फिर से एमसी कहने लगा क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे जाने के बाद एक क्लैन पूरी तरह से कामयाब हो जाए या तो भी मेरे बिना भी एक क्लैन अपनी सामने तरफ एक शोध को डायरेक्टली तान पाए। अगली पर एमसी डेथ एक सीरियस फेस बनाकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा इसलिए मैं खुद यहाँ पर एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ इस प्लेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा शौक कर अपने डेथ की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी डेथ बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा ये कैलेन हेड का वे थे यहाँ पर क्यों क्या तुम इस साइड चेन को यहाँ पर तोड़ सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी डेथ बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं अपने डेथ के इस सवाल को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपनी डेथ की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी आप अपनी डेथ की तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी डेथ से कहने लगा मैं सच कह रहा हूँ आपसे मैं इसके बारे में बिल्कुल भी सार्थक नहीं हूँ और मैं अभी तो यहाँ पर बिल्कुल भी श्योर भी नहीं हूँ मैं जिस बात पर चढ़ रहा हूँ वो
बात यहाँ पर सही है यहाँ पे गलत। तो सुनी की एमसी दैट एक स्टेट पेज बनाकर एमसी तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है एमसी यहाँ भी निर्भर का इस्तेमाल कर रहा है मोमेंटली अपनी मेंटल डोमेन को एक्सप्लेन करने के लिए। अगली पर आप एमसी अपनी मेंटल डोमेन को कास्ट करते हैं अपने डेथ की तरफ आगे बढ़ते हैं अपने डेथ से कहने लगा। लेकिन वो दोनों रास्ता जिन पर आपने पहले गिव अप कर दिया था डेथ द कैलेंड द कॉलिंग और इस दुनिया के बारे में भी उसी वो हम लोग देख पाते एमसी डेथ थोड़ा शौक और एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी आप अपनी सोनी के ऊपर अपनी दागोनिफिकेशन को यहाँ पर ऑन करने लगा। अगली पर एमसी अपनी मेंटल पावर को बहुत रिलीज करते अपने पावर को बहुत ज्यादा फैलाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। उसी वो एमसी स्टेट पेज बनाकर अपने डेथ की तरफ दिखती है अपने डेथ से कहने लगा मैं जरूर आपको दिखाने वाला मैं ये सारी चीज को जरूर कैरी कर सकता हूँ। और फिर एमसी अपने डेथ की तरफ देखती है अपने डेथ से कहने लगा मैं यहाँ पर कैलेंड बोने की बात आपको सरपास करना चाहता हूँ। डेथ जो सुनी की एमसी डेथ बहुत शौक और एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी के डेथ अपनी आंखों को फाड़ कर एमसी तरफ देख रहा था। अगली पर एमसी की इस बात को सुनी की एमसी डेथ बहुत जोर से मुस्कुराने लगा और उसी पर एमसी डेथ बहुत मुस्कुराती हुई एमसी कहने लगा तुम यहाँ पर पूरी तरह से आना चाहते हो लेकिन फिर भी तुम इस कैलेंड को यहाँ पर कैरी करना चाहते हो। तुम सच मेरी ही लड़की हो यहाँ पर लेकिन क्या ये सच है या फिर तुम्हारा एरोगेंस है जिसके बारे में हम लोग जरूर बाद में जान सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी डेथ बहुत खुश दिख रहा था। अगली पर एमसी डेथ एमसी कांधे पर हाथ रखते थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एमसी कहने लगा हमारा जवाब हमेशा बिल्कुल सेम होता है वो भी फेल बिना करे। तो फिर मैं जरूर अभी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। मैं जरूर अभी उस गैंड कॉलिंग को कहने वाला हूँ थोड़ी देर के लिए और ज्यादा इंतजार करने के लिए। उसी वो एमसी स्टेज पेज बनाकर अपनी डेथ की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी डेथ थोड़ा सा निराश होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा आप मुझे दिखाओ तुम्हारा जवाब यहाँ पर सिर्फ एक मेयार बिलाप है यहाँ पे पूरी तरह से सिंसियर है चाहे तुम सच में यहाँ पर फेथ की वैद को बिहार कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी डेथ बहुत निराश दिख रहा था और फिर एमसी तरफ देखते हुए एमसी डेथ एमसी कहने लगा मैं जरूर तुम्हें बहुत क्लोजली देखने वाला हूँ अपनी इन दोनों आंखों से। उसी वो हम लोग देख पाते अपने डेथ की इस बात को सुने की एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते अपने डेथ की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी पर एमसी डेथ जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा वो तुम्हें इसे प्रूव करना ही पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी डेथ अभी एमसी को पाको रखा था लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर एमसी डेथ फिर से जोर से चिल्लाकर कहने लगा हमारे पास यहाँ पर आई थे रेगनार का मास्टर बने का। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी आइकॉनिक दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद में बैटलफील्ड के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर थॉरकिल की आर्मी अभी बहुत स्पीड के साथ सामने तक आगे बढ़ने लगा। उसी वो कोई इंसान जोर से चिल्लाकर किसी से कहने लगा मैं अभी सिर्फ यही सोच रहा वो सारे आदमी आसुर में यहाँ पर से कहाँ पर गायब हो चुका है। और फिर थॉरकिल की तरफ देखती एक लड़की थॉरकिल से कहने लगा मुझे ऐसा महसूस है हम लोग बहुत पहले बहुत ज्यादा दूर आगे आ चुके जो हमें मैप में दिखाया जा रहा था उससे भी ज्यादा आगे। इस डिस्टेंस के साथ क्या हम लोग मार्को इस तोयबान कैलेंड के मेन बेस के अंदर अभी नहीं जा रहे हैं। तो सुनी की बात थॉरकिल थोड़ा सा परेशान होकर अपनी मौर में खुद से कहने लगा हम लोग सच में बहुत डिस्टेंस को पार कर चुके हैं अभी लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग एक भी आदमी के शैडो को भी नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पर मार्को इस तोयबान के कैलेंड को तो छोड़िए दिया अभी। सच में दोस्तों यहाँ पर अभी थॉरकिल बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर थॉरकिल यहाँ पर कुछ रिलाइज करने की बात थोड़ा सा को रुआ पड़े अपने घोड़े को रोकते हुए अपने मौर में खुद से कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो मुझसे अभी ये मत कहना। उसी वो थॉरकिल जोर से चिल्लाकर अपने पूरी आर्मी से कहने लगा हार को यहाँ पर रुक जा। आप थॉरकिल की इस बात को सुने की वो लड़की वहाँ पर रुकते पीछे से जोर से चिल्लाकर थॉरकिल से कहने लगा कमांडो। उसी वो थॉरकिल सामने तो आगे बढ़ते अपने मौर में खुद से कहने लगा इसलिए मैंने इस चीज को पहले नोटिस नहीं किया था। अगली पर हम लोग देख पाए थॉरकिल अपने सामने किसी चीज पर अपनी उंगलियों से नॉक करने लगा। इसे देखने की वो लड़की यहाँ पर बहुत शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर थॉरकिल उस बैरियर के ऊपर अपने स्पीयर के साथ अटैक करने लगा जिसकी वजह से उस बैरियर के अंदर बिल्कुल पानी की जैसे लहर बनने लगा। अगली पर थॉरकिल आप अपने स्पीयर के अंदर अपने बहुत ज्यादा ओरा को अनलिस्ट करते सामने आप देखते हैं अपने मन में खुद से कहने लगा इस वॉच में यहाँ पर एक इल्यूजन बैरियर है जिससे होली डेमन चार्ज ने यहाँ पर सेट किया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी थॉरकिल बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए थॉरकिल ने उस बैरियर को बहुत ही आसानी से तोड़ देना है जिस चीज को देखने के बाद वो लड़की थोड़ा सा को सामने तरफ देखते ही थॉरकिल से बोले क्या ये कोई बैरियर है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी थॉरकिल देखने में बहुत ज्यादा असम दिख रहा था। और फिर वो लड़की सामने तरफ कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक
दिमाग को जोर से चिल्ला को थोड़किल से कहने लगा, कमांडो हम लोग के सामने अभी क्या है यहाँ पर। जो सुने की बात थोड़किल अपने सामने तब देखते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा, देमी तोयबा तुम कभी नहीं कोई की। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी तो थोड़किल बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था और फिर हमें यहाँ पर थोड़किल के सामने वही डेमोनिक कोल्टर का सीन दिखाया था जहाँ पर कुछ दिन पहले ही मैथ ड्रैगन एम्पर को यहाँ पर रिवाइव किया जा रहा था। उसी को हम लोग देख पाए थोड़किल और वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान को सामने तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ये प्लेस अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था और उसी वो लड़की सामने तब देखते जोर से चिल्ला कर खुशी से पूछने लगा, सिर्फ यहाँ पर आंसू में वो लोग कुछ देर पहले क्या कर रहे थे। और फिर हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखा दे जहाँ पर एक इंसान कुछ रिपोर्ट को पढ़ते हुए कहने लगा। इस चीज को कन्फर्म करने के बाद अगली पर गुस्सा के डेथ बॉडी तब देखते वो इंसान कहने लगा, जैसा लग रहा है इसका अपीयरेंस बिल्कुल गुस्सा रेनार के जैसा ही है, वो भी यहाँ पर बिना किसी दाऊद के। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेनार के डेथ बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था किसी ने उसके शरीर के अंदर से उसके पूरे खून को चूस लिया है। सच में दोस्तों गुस्सा रेनार का शरीर अभी देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। उसी वक्त गुस्सा रेनार की इस हालत को देखने के बाद हंसी रेनार बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक गुस्सा नहीं हो सकता, किसी भी हालत में गुस्सा यहाँ पर नहीं मर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते कुछ गाद अभी अंशी और रेनार को रोकने की कोशिश करने लगा, जिस चीज को देखते हुए अंशी और रेनार बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी शोध को बाहर निकालते उन सभी गाद से कहने लगा, मेरे रास्ते से अभी हट जाओ। उसी वो अंशी और रेनार को रोकते हुए और एक गाद अंशी और रेनार से कहने लगा, प्लीज आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो एग्जामिनेशन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। उसी वो हम लोग देख पाते एग्जामिनेशन करने वाले दोनों इंसान अभी अंशी और रेनार की तरफ देख रहे थे लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो अंशी और रेनार बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी शोध को चलाते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, अगर तुम लोग अभी मेरे रास्ते से नहीं हटते तो फिर मैं जरूर तुम सभी को मार डालूंगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अंशी और रेनार को देखकर ऐसा लगा वो आप पूरी तरह से पागल हो चुका है और फिर एक एहसासीन अभी ब्लैक ड्रैगन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते। उसी को हम लोग देख पाते ब्लैक ड्रैगन उस गाद को अभी इशारा देने लगा था और फिर हम लोग देख पाते अंशी और रेनार गुस्सा रेनार की लाश के बहुत करीब आकर वहाँ पर अपनी खुद को बेच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अंशी और रेनार अभी बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था और फिर अंशी और रेनार यहाँ पर बहुत रोते हुए कहने लगा, गुस्सा अगली बार थोड़किल अपने स्वर को पकड़ते हर किसी से कहने लगा, उसके शरीर की गर्मी को जांच कर ऐसा लग रहा है वो शायद कुछ देर पहले यहाँ पर मरा है। अगर मैं कुछ देर पहले इस चीज के बारे में पता लगा लेता। जो सुनने के बाद डेमन ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर थोड़किल की तरफ देखते हुए थोड़किल से कहने लगा, ब्लैक आयरन कैवाली के कमांडो तुमने यहाँ पर अपना बेच दिया है, तुम्हें खुद को इतना हाथ धोने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थोड़किल अभी बहुत निराश दिख रहा था और फिर डेमन ड्रैगन यानी जूलियस रेगनर अपने स्वर को मोड़ को दूसरी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार डेमन ड्रैगन अपने सामने उस अल्तार की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर अगर मैं किसी भी तरह की गलती को नहीं कर रहा तो फिर ये सारी यहाँ पर डेमन चार्ज के रेजारेक्शन रिचुअल के तरीके से और उन सब के ऊपर यहाँ पर एक सक्सेशन हेयर के शरीर भी है और एक रैली के रिमेनिंग फेंट एनर्जी भी है। और फिर डेमन ड्रैगन अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज करते सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहना, क्या ऐसा हो सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते अंशी और रेनार के दूसरी साइड में वहाँ पर अभी ओवरलॉर्ड ड्रैगन भी खड़ा हुआ था जो अभी ये सारी चीजों को यहाँ पर देख रहा था और फिर अंशी और रेनार बहुत ही रोते हुए गुस्सा के लाश की तरफ देखती हुई ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कहने लगा, मास्टर अगर हम लोग उसी वो वहाँ से दीपात को जाते गुस्सा को रेस्क्यू करने के लिए। उसी वो अंशी और रेनार की बात को काटती हुई ओवरलॉर्ड ड्रैगन अंशी और रेनार से कहने लगा, तुम शांत हो जाओ, मुझे अभी इसके बारे में सोचने दो। सच में दोस्तों ओवरलॉर्ड ड्रैगन यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा है और इस सीन के अंदर अभी अंशी और रेनार हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते अंशी और रेनार अभी बहुत ज्यादा रोते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। दोस्तों मुझे लग रहा है आप अंशी और रेनार ओवरलॉर्ड ड्रैगन को यहाँ पर धोखा देने वाला है और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन अपने सामने एक रेलिक की तरफ देखने लगा जिसका हालत अभी सच में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था और फिर उस रेलिक की तरफ देखती ओवरलॉर्ड ड्रैगन स्टेज पे बनाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो अचानक से ओवरलॉर्ड ड्रैगन यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराने भी लगा था। अगली वो ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ज्यादा मुस्कुराते अपनी आंखों में अपनी किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट कर सामने तरफ देखती जोर से चिल्ला कहने लगा, भगवान तुम सारे सान और बीचेस तुम लोगों ने यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग कर क्या तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओवरलॉर्ड ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। दोस्तों मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है ओवरलॉर्ड ड्रैगन का मेंटालिटी कैसा है। उसने अभी अपनी खुद की दिशा पे खो दिया है लेकिन उसे इसके बात के कोई भी कम नहीं है। अगली वो हम लोग देख पाते एमसी और एमसी डेथ उस टाइम एंड पेस के अंदर से बाहर आ जाता है और फिर एमसी डेथ सीरियस पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा और एमसी चाहता कुछ नोटिस करने की कोशिश कर रहा था और फिर अचानक से एमसी यहाँ पर कुछ नोटिस करने की बात बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो एमसी अपने मन में कहना ए एनर्जी यहाँ पर उसी वो एमसी डेथ सीरियस पेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, पाँच में यहाँ तो भी मरने के बाद भी आप यहाँ पर
परेशानी को खड़ा कर रहे हैं। क्या आपके लिए आपने खुद के लड़के के हाथों से मरना भी काफी नहीं था? तो सुनिए कि भाई एमसी थोड़ा सा परेशान को सामने तो आप देखते हुए आपने देर से कहना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था और एमसी की देह अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर अचानक से हम लोग देख पाते एमसी की देह अपने ओरा को बहुत ज्यादा एनालिस कर जिस ओरा को महसूस करने की भाई एमसी बहुत ज्यादा शौक और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी देह एमसी तो आप देखते हुए एमसी कहने लगा वो इस चीज को हमेशा याद रखना जो तुमने कुछ देर पहले मुझसे कहा था। जो सुनी की बार एमसी स्टेज पीस बनाकर सामने आप देखती थोड़ा सा परेशान होगा आपने देर से कहने लगा हाँ देर मैं समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी थोड़ा सा परेशान भी दिख रहा था। अगली पर एमसी के देर अपनी ओरा को बहुत एनालिस करती एमसी आप देखती एमसी कहने लगा यार हमेशा जितना तुमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा जल्दी यहाँ पर आ चुका है। और फिर एमसी के देर तो ओभाल और दागो दोनों ही एक साथ कहने लगा द मैं दागोन एम्पर आप यहाँ पर पूरी तरह से रिजल्ट हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभाल और दागोन और एमसी के देर दोनों ही देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं वहाँ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।